नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनके बारे में यदि आप किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं और वो जब बताता है कि आपकी शनि की महादशा चलने वाली है या राहु की महादशा चलने वाली है, तो उनका नाम सुनते ही साथ व्यक्ति भयभीत हो जाता है। राहु की दशा 18 साल की चलती है और शनि की दशा 19 साल की चलती है। तो इतने लंबे समय तक जो दशाएं चलती हैं और जब कोई ज्योतिषी आपको बताता है तो आपका भय होना स्वाभाविक है। और जैसे ही आप भयभीत होते हैं तो फिर वो आपका फायदा उठाता है। इसकी शांति के लिए आप इतने जाप करा लीजिए, यह अंगूठी पहन लीजिए या अमुक वस्तु का दान कर दीजिए। जो भी खर्चा होता है फिर वो बताता है और आपके भय का पूर्ण रूप से लाभ उठाता है। तो आज हम आपको आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे भाव के बारे में बताएंगे, ऐसे स्थानों के बारे में बताएंगे कि यदि उन जगह पर आपका राहु बैठा हुआ है तो वो आपके लिए छप्पड़ फाड़ करके देगा, आपके लिए माला माल कर देगा। राहु जो है वो संदेहास्पद ग्रह है, तो वो जिस जगह पर बैठता है तो कुछ ऐसे कुंडली के स्थान होते हैं जहां पर यदि राहु बैठ जाए तो वो निश्चित रूप से व्यक्ति को माला माल कर देता है। तो आज हम आपको उन स्थानों के बारे में जानकारी देंगे। तो आप किसी भी ज्योतिषी के पास में जाते हैं और यदि वो कोई चीज़ आपको बताता है तो सबसे पहले आपको उसके बारे में आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि यदि ये यहाँ पर बैठा है तो ये क्या फल देगा, क्यों देगा, कैसे देगा। यदि वो सही जानकार होगा तो आपको सही स्थिति आपको बताएगा। दूसरी चीज़ और एक आपको हम आगाह करें कि किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं आप, तो क्या होता है कि जब हम किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं तो आधी से ज़्यादा समस्या तो हम पहले ही बता देते हैं। आप यदि गए किसी चीज़ में परेशान है तो आप बता देते भाई हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारा इतना कर्जा हो गया है, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, हमारे पति पत्नी में आपसी मतभेद, हमारी तलाक की स्थिति आ गई। तो आधे से ज़्यादा आपने अपनी इतिहास जो है पूरा बता दिया। अब जो ज्योतिषी होता है वो फिर उसमें जो है और मिर्च मसाला लगा करके आपका उपयोग करता, आपका लाभ उठाता है। सही ज्योतिषी जो होता है उसके पास जाकर के आपको सिर्फ अपना जन्मांक आपको बताना है, आपका नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान आपको बताना है। तो यदि सही पंडित होगा तो वो आपकी जब जन्म कुंडली बताएगा तो वो आधे से ज़्यादा यानी 90% कुछ बातें आपको बता देगा जो आप जानने के लिए आए थे। क्योंकि जन्म कुंडली के माध्यम से व्यक्ति की हर चीज़ जानी जा सकती है, तो वो आपके हर प्रकार की चीज़ों का आपको पहले ही जवाब दे देगा। तो जब वो जवाब देगा और वो 100% जब सही निकलेंगी तो आपकी वैसी श्रद्धा उसके ऊपर हो जाएगी। तो कभी भी किसी भी ज्योतिषी के पास जाकर के कुछ भी नहीं बताना है कि आप क्या जानने के लिए आए हैं। यदि आपने पहले बता दिया तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। यदि आपने बता दिया कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, हमको इसमें घाटा हो रहा है, हमारा कर्जा हो गया है, हमने मकान लिया था तो इस प्रकार से हो गया, तो वो चीज़ नहीं बता, वो उसको बताने दीजिए। तो वो पंडित क्या बताता है, यदि सही बताता है तो फिर वो सही ज्योतिषी है। तो इन सब चीज़ों से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हर एक ग्रह ऐसा नहीं है कि मतलब जो है वो खराब फल ही देता है। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर उनका निश्चित रूप से वो हमें खराब फल देते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए राहु की जो है पॉजिटिव बातें बताने के लिए जा रहे हैं कि राहु किस जगह पर यदि बैठता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा सुफलदायी होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में आप अपनी जन्म कुंडली खोलें और देख लें पहले कि हम जिन जिन स्थानों पर बता रहे हैं उस जगह पर यदि आपका राहु बैठा है कि नहीं बैठा, और यदि राहु बैठ जाए तो फिर आप एकदम प्रसन्न हो जाएं। यदि आपके तृतीय भाव में कुंडली के लग्न से लेकर के आप तृतीय भाव देख लें कौन सा होता है, तो तृतीय भाव में कोई भी राशि
मतलब कोई भी नंबर लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, कोई भी राशि बैठी हो, लेकिन वहाँ पर यदि राहु बैठा है तो फिर वो राहु आपकी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। वो आपको बहुत बड़ा राजनेता बना देता है, आपके भयानक पराक्रम में वृद्धि करता है, आपको बहुत जो है ताकतवर बनाता है, बहुत शक्तिशाली बना देता है, अचानक आपको धन लाभ की प्राप्ति कराता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो गरीब घर में पैदा होते हैं, लेकिन कोई अरबपति आदमी जिनकी संतान नहीं होती और वो संतान गोद में ले लेता है, तो उसके निश्चित रूप से इस प्रकार के भाव में राहु बैठा होता है। तो जब आपके तृतीय भाव में राहु बैठा हो तो वो निश्चित रूप से यदि कोई विद्यार्थी है तो प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ऊपर ले जाता है, उसमें खूब सफलता दिलाता है। और यदि आप राजनेता हैं तो आपके लिए बहुत शिखर तक ले जाता है, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है, बहुत मेहनती बनाता है, आपको बहुत पराक्रमी बनाता है। तो तृतीय भाव का राहु वो किसी भी राशि में बैठा हो, कोई भी लग्न का हो और किसी भी राशि पर बैठा हो, लेकिन वह राहु आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेजनक सिद्ध होता है। उसका माइनस पॉइंट केवल इतना होता है कि ऐसा राहु जिसकी कुंडली में होता है, या तो वो घर का सबसे छोटा व्यक्ति होता है या फिर उसका छोटे भाई का उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। छोटा भाई है तो उसका सुख प्राप्त नहीं होता है, अन्यथा उसका छोटा भाई हो करके मर जाता है, यानी वही छोटा रहता है, उसको छोटे भाई का सुख प्राप्त नहीं होता। ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है। इसके बाद चलते हैं, दूसरा भाव जो है वो छठा भाव है। छठे स्थान पर यदि राहु आपका बैठा हुआ है तो ऐसा राहु आपको शत्रुहंता योग बनाता है। इस प्रकार के राहु के यदि जो लोग हैं जिनकी कुंडली में छठे भाव में यदि राहु बैठे हैं तो उसका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, उसका शत्रु कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत पैसा होता है ऐसे व्यक्ति के पास में, ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, किसी प्रकार के उसके जीवन में कोई कमी नहीं होती है। यदि व्यापारी वर्ग है तो उसके लिए बहुत, उसके व्यापार में बहुत उन्नति मिलती है। तो छठे भाव का राहु भी आपको माला माल करता है। छठे भाव का राहु कहीं भी किसी भी प्रकार से अशुभ नहीं होता है, शत्रुओं पर आपको विजय दिलाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी कोर्ट कचहरी यदि आपको चल रहा है तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता दिलाता है। उसका माइनस पॉइंट इतना रहता है कि ननिहाल पक्ष से उस व्यक्ति की नहीं पटती, भुआ पक्ष से उस व्यक्ति की नहीं बनती है, लेकिन शत्रु पक्ष उसके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाता। अब इसके बाद चलते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में यदि राहु बैठा है तो वो भी आपके लिए बहुत उन्नति कराता है, बहुत आपके लिए मान पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति कराता है, धन में वृद्धि कराता है, व्यापार में वृद्धि कराता है, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। अष्टम भाव का राहु भी आपको सुफल देता है। उसका माइनस पॉइंट ये रहता है कि पति पत्नी में मतभेद कराता है, या आप किसी के साथ में व्यापार कर रहे हैं साझेदारी में तो उसके साथ में थोड़े से मतभेद आपके रह सकते हैं, तो ये थोड़ा सा माइनस उसका रहता है। लेकिन बाकी चीज़ों के मामले में वहाँ का राहु बहुत सुफलदायी होता है। इसके बाद में अंतिम जो होता है वो एकादश भाव। यदि एकादश भाव में यदि आपका राहु बैठा है तो बहुत आपको इनकम कराता है, अचानक आपको धन लाभ की प्राप्ति कराता है। अचानक आपकी लॉटरी खुल जाए या आपके शेयर मार्केट में कोई आपने निवेश किया हो तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाता है। अचानक कहीं से आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी मिल जाए जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, तो इस प्रकार का अचानक लाभ कराता है कि रातों रात आपको जो है लखपति करोड़पति बना देता है। अब इसके साथ में यदि कोई क्रूर ग्रह और बैठ जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। यदि मकर राशि, कुंभ राशि या कन्या राशि में यदि बैठा हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। लेकिन इसके बावजूद वो किसी भी राशि के साथ में बैठा हो, 3, 6, 8 और 11वें भाव में, तो इनमें बैठा हुआ राहु कभी भी अशुभ फल नहीं देता है, बहुत अच्छा फल देता है। तो मित्रों, आप भी अपनी कुंडली का अवलोकन करें। आप अपने स्वयं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप अपनी कुंडली खोलें और यदि तृतीय भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में और एकादश भाव में यदि आपका राहु बैठा है तो निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुफलदायी होगा। और यदि आप राजनेता हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपके लिए बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा उसमें राजनीति में। तो मित्रों, आज हमने आपके लिए राहु के बारे में जानकारी दी कि राहु किस जगह पर बैठा होता है तो वो आपको क्या परिणाम देता है। तो आप प्रसन्न हो जाएं,
किसी प्रकार की कोई भय खाने की जरूरत नहीं है। और किसी भी ज्योतिषी के पास यदि आप जाते हैं तो पहले आप उससे पूछें जरूर, क्रॉस क्वेश्चन जरूर करना चाहिए अपनी शंकाओं का जब तक आपको समाधान नहीं हो, क्योंकि आपने उसको उसकी फीस दी है, मन चाहे फीस दी है, जो उसकी फीस है वो आपने उसको पूरी दी है, तो आपका हक बनता है कि आप उस चीज़ को पूरी जानकारी पूर्ण संतुष्ट होकर के आप जाएं। किसी प्रकार के कोई भी रत्न पहनने की यदि कोई ज्योतिषी सलाह देता है तो बिल्कुल ना पहना, रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। रत्न जो है वो आदमी का शुभ फल नहीं देते, वो अशुभ फल ही देते हैं। इसलिए हम तो कभी किसी भी व्यक्ति को रत्न पहनने की सलाह नहीं देते हैं, तो कभी भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। उसके बारे में फिर हम कभी जानकारी देंगे कि रत्न क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो मित्रों, इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा दें, ताकि हमारे नित्य आने वाली वीडियो आप लोगों के पास तक तुरंत पहुँच सकें। हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति। मित्रों, यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी आपके जीवन में समस्या चली आ रही है, आपके बच्चे या बच्ची की शादी नहीं हो रही है या आपकी स्वयं की शादी नहीं हो रही है, आप पढ़ने के बाद आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका चलता हुआ व्यापार बंद हो गया है, या आपके ऊपर किसी ऊपरी हवा का प्रभाव है, किसी ने कुछ कर दिया है, कोर्ट कचहरी से आप परेशान हैं, यानी जीवन से जुड़ी हुई समस्त आपकी जो भी समस्या हैं उनके समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो तरीका है वो ये है कि हमारे जो चैनल है उस पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, 2 नंबर उस पर हमारे फ्लैश होते रहते हैं, उन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय AM है या PM है, और जन्म स्थान, यदि जन्म स्थान छोटा है तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस लिखें, वो आप लिख करके भेजें। और आप क्या जानना चाहते हैं उसको यदि आप लिख करके भेजेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम आपको बताएंगे, उनके साथ भी आपको उनके उपाय बताएंगे। उसका तरीका ये है कि आप जब ये लिख करके भेजेंगे तो हम अपना अकाउंट नंबर आपके लिए देंगे, जिसमें आपके लिए 1100 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। एक कुंडली देखने का हमारा जो चार्ज है वो 1100 रुपया है। मित्रों, अभी हमने कंसेशन किया हुआ है कुछ लोगों के विशेष आग्रह से, ऐसे हमारा जो चार्ज था वो 3100 रुपया है एक कुंडली देखने का, यानी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का। लेकिन अभी वर्तमान में हमने कुछ समय के लिए इसको फीस को घटा करके 1100 रुपया कर दी है। तो 1100 रुपया हमारा चार्ज है एक कुंडली देखने का। 2 कुंडली दिखाना चाहते तो उसका डबल हो जाएगा, 3 कुंडली दिखाना चाहते तो उस प्रकार से वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप दिखाना चाहते हैं तो 1100 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। उसके पश्चात हम आपको मैसेज करेंगे कि आप इतने समय हमसे टेलीफोन के माध्यम से आप बात कर लें। आप यदि हमसे रूबरू बात करना चाहते तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो उस समय हम आपकी कुंडली के माध्यम से कि आपकी कुंडली में क्या है उस सब सारी चीज़ों का विवरण आपके लिए बताएंगे और कुछ उपाय भी आपके लिए बताएंगे। इस प्रकार से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि आप हमसे कुंडली बनवाना चाहते तो ये हमारा कुंडली का नमूना, इस प्रकार से हम कुंडली बनाते हैं। ये कुंडली जो है इसमें जो कंप्यूटर से जो पेज निकलते हैं ये अलग है, लेकिन इसके अलावा हम इस प्रकार से हाथ से लिख करके देते हैं पूरे नवग्रह का। ये अलग अलग पन्नों में पूरे नवग्रह का हम लिख करके देते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है और वह ग्रह आपके लिए क्या फल देने के लिए जा रहा है, कौन सी दशाएं जब आपकी चलेंगी तो वो दशा आपका क्या फल देगी। और इसके पश्चात इसमें जो है हम पूरा देते हैं कि आपके बच्चे की या जिसकी कुंडली बना रहे हैं उसका अध्ययन कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में उसको डालना चाहिए, उसका भाग्योदय कब होगा, उसके विदेश आदि के योग है कि नहीं, उसका जीवन कैसा होगा, उसके जीवन में किस प्रकार की कोई भी बीमारी आ सकती है, और इसके पश्चात में काल सर्प दोष है कि नहीं है, मांगलिक कुंडली है कि नहीं, ये सब पूरा विवरण हम ये पूरा लिख करके देते हैं। तो इसका पूरा जो हमारा चार्ज है वो 3100 रुपया है, प्लस जो आपका पोस्टेज चार्ज है यानी हम यदि आप उसको हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से भेजना आप लेना चाहते हैं तो उसका जो चार्ज है वो अलग होता है। तो इसकी भी वही प्रक्रिया है कि आप व्हाट्सएप पर अपना पूरा डिटेल भेजें और उसके पश्चात हमारे अकाउंट नंबर में आपको 3100 रुपये जमा करना पड़ेगा, प्लस कुरियर चार्ज जो भी होगा 150-200 रुपया वो आपको जमा करना पड़ेगा। उसके पश्चात यह कुंडली हम जो है आपको बना करके आपके घर के एड्रेस पर भेजेंगे। उसको आपको अपना घर का एड्रेस भेजना पड़ेगा। उसका जो चार्ज है
इसमें जो समय जो लगता है कुंडली बनाने में, कम से कम 20 से 25 दिन का समय लगता है। उतना आपको इंतजार करना पड़ेगा। 20 से 25 दिन के पश्चात यह कुंडली आपके लिए प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की हम कुंडली भी बनाते हैं। तो आपको यदि हमसे संपर्क करना है तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से आप चाहें कि फ्री में कोई बता दें तो फ्री में नहीं बताएंगे। उसका हमारा चार्ज होता है, आपको 1100 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। और यह सुविधा हमने कुछ समय के लिए दी है। ये 2020 के लिए हमने यह सुविधा की, यानी 1 वर्ष तक हम यह सुविधा आपके लिए प्रदान करेंगे। और जो कुंडली का जो चार्ज है उसमें भी हमने 2000 रुपये कम कर दिया। 5100 की जगह हमने 3100 रुपये कर दिया है। तो इसका आप लाभ निश्चित रूप से ले सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी रूप से आप परेशान हैं तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क करें। आपका दिन मंगलमय हो। हमें आज्ञा।